क्या सोन पापड़ी बनाने के लिए उसमें सुअरों की चर्बी मिलाई जाती है, जिसे आप अपने बच्चों को बड़ी आसानी से खिलाते हैं? उस सोन पापड़ी में ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से आपके बच्चों को गंभीर बीमारियां हो सकती है? और क्या आप जानते हैं सोन पापड़ी को इतनी मीठी बनाने के लिए उसमें ऐसा क्या मिलाया जाता है जिसकी वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में सोन पापड़ी बनती कैसे है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं सोन पापड़ी मेकिंग की सारी प्रोसेस के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। दोस्तों, सोन पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को साफ करने के लिए एक बड़ी सी छन्ने की मदद से अच्छी तरह से साफ करके अलग कर लिया जाता है। इसके बाद बारी आती है हम देसी लोगों की पसंदीदा चीज यानी देसी घी गर्म करना, जिसके लिए इसे एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर गर्म होने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब 20 से 30 मिनट बाद जब घी अच्छे से गर्म हो जाता है तो उसी टाइम साफ हो चुके बेसन को घी में कुछ इस तरह से मिला देता है कि ये दो जिस्म एक जान हो जाए। घी और बेसन को मिलाते टाइम एक बात का ध्यान रखा जाता है कि जितना घी उसी के हिसाब से एक खास प्रोपोर्शन में बेसन भी होना चाहिए, नहीं तो बेसन और घी अच्छे से एक दूसरे से मिक्स हो नहीं पाएंगे। तो जब तक फैक्ट्री के एक हिस्से में घी और बेसन को मिलाया जा रहा है, तब तक फैक्ट्री के वर्कर्स अपना टाइम बचाते हुए दूसरे हिस्से में चाशनी भी बनाना स्टार्ट कर देते हैं। चाशनी बनाने के लिए चीनी और पानी को एक बराबर क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है, ताकि चाशनी एकदम क्वालिटी की बन सके और सोन पापड़ी का स्वाद भी एकदम टकाटक ग्रेड का हो सके। अब करीब 1 घंटे बाद चाशनी बनकर तैयार हो जाती है, जिसे ठंडा करने के लिए बड़े से स्टील के बर्तनों में डालकर रख दिया जाता है। अब जब 10 से 15 मिनट के बाद जब चाशनी ठंडी हो जाती है, तब उसे एक दूसरी प्लेट में रखा जाता है और कारीगरों की मदद से उसमें बेसन को डालकर उसे कुछ इस तरह से मिलाया जाता है। यही प्रोसेस लगभग 15 से 20 मिनट तक लगातार किया जाता है, ताकि बेसन और चाशनी एक दूसरे से अच्छे से मिल जाए और सोन पापड़ी का स्वाद एकदम निखर के आए। अब इन बन चुके सोन पापड़ी के लाशों को कन्वेयर बेल्ट पर ले जाकर थोड़ा ठोका पीटा जाता है, ताकि ये थोड़ी ठोस हो जाए। अब यहाँ इन्हें एक बराबर हिस्से में काटकर ऐसे डब्बों में भर दिया जाता है। अब ये डब्बे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते पैकेजिंग एरिया में पहुंच जाते हैं। पैकिंग का भी सारा काम यहाँ इस ऑटोमेटिक मशीन की मदद से किया जाता है, जो सोन पापड़ी के बॉक्स को ऊपर से सील करती चलती है और कुछ ऐसे सोन पापड़ी बनकर रेडी हो जाती है। वैसे आप अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा यह बताओ कि सोन पापड़ी को आजकल लोग इतने तो क्यों समझने लगे हैं? आखिर क्यों इसे उतना सामान नहीं मिल पाया जितना नकली और मिलावटी मिठाइयों को मिलता है?